तो जो जो फॉर्मूले पढ़े थे वो हम एक बार रिवाइज करने जा रहे हैं। ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा था, क्या कौन कौन से फिगर पढ़े थे? एक क्यूब पढ़ा था हमने, एक क्यूबॉइड पढ़ा था हमने, एक सिलेंडर पढ़ा था हमने, और कौन? एक हमने पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था, अच्छा स्फेयर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? स्फेयर नहीं पढ़ा था। स्फेयर नहीं पढ़ा था। चलो पहले ये चार हम रिवाइज करा देते हैं, फिर फिर हम स्फेयर भी बता देंगे फटाफट। यस सर। तो इससे पहले हमें क्या क्या जानना था? हमें जानना था कि दो चीजें, नहीं तीन चीजें, रेक्टेंगल या स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल, इन तीनों का एरिया जानना बहुत जरूरी है, हमने बताया था। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है एल इंटू बी है, सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये सब एरिया है इसके। ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं फिगर्स पे। हम यहाँ पे टेबल बना के लिख देते हैं। एक तो हमें वॉल्यूम लिखना है, और एक हमें सरफेस एरिया लिखना है। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया भी आ जाएगा उसमें, एक टीएसए भी आ जाएगा, और एक, या पहले हम, एक सीएसए आ जाएगा और एक टीएसए आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले क्यूब आता है। तो क्यूब में टीएसए बोलो या एरिया ऑफ फोर वॉल बोलो, जो भी है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है। क्यूब का जो फोर वॉल का एरिया होता है, टीएसए मतलब सॉरी सीएसए मतलब फोर वॉल का एरिया, यहाँ पे अगर हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो वो होता है हमारे पास फोर ए स्क्वायर। ये होता है हमारे पास सिक्स ए स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया। फिर आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में होता है एल बी एच। ठीक है। इसका सी एस ए का मतलब यहाँ पे है फोर वॉल का एरिया, जो कि होता है एल एच प्लस बी एच, जो कि टू टाइम्स होता है। वैसे ही टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो एल बी प्लस बी एच प्लस एच है। ठीक। उसके बाद फिर आता है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। सिलेंडर को कैसे मान सकते हैं हम? एक सर्कल, उसके ऊपर एच हाइट हमने बना रखी है, एक के ऊपर एक रख के, तो पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला हो जाता है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो टू पाई आर एच होता है। वैसे इसका जो टोटल सरफेस का फॉर्मूला होता है वो टू पाई आर एच में एक सर्कल ऊपर वाला और एक सर्कल नीचे वाला, उसका एरिया प्लस कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का एरिया होता है, तो ये टू पाई आर स्क्वायर हो गया। अच्छे से लिखना चाहते हो तो टू पाई आर एच प्लस आर भी लिख सकते हो। और उसके बाद फिर सिलेंडर के बाद हमारे पास आता है कोन। कोन में हमने बताया था तुम्हें कि इसका जो एरिया होता है वो तीन गुना कम होता है कोन का सिलेंडर से। तो अगर सिलेंडर का एरिया पाई आर स्क्वायर एच है, तो कोन का एरिया तीन गुना कम। वैसे ही इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है। ठीक है। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल, और एक सर्कल जो होता है वो नीचे बना होता है, तो ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है। इसमें भी अगर पाई आर कॉमन निकाल लो तो पाई आर एल प्लस आर का फॉर्मूला ऐसे बना सकते हो। ठीक। उसके बाद फिर हमने बताना था स्फेयर। उससे पहले हम ये पैरामीटर भी बता दें। क्यूब में खाली एक चीज पता करनी होती है हमें, एरिया, सॉरी साइड। क्यूबॉइड में हमें तीन चीजें पता करनी होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट। सिलेंडर में दो चीजें पता करनी होती है, रेडियस और हाइट। और हमें कोन में तीन चीजें पता करनी होती है, रेडियस, लेंथ सॉरी स्लांट हाइट और हाइट। जिसमें से कोई भी दो पता चल जाए तो हमें पता चल जाता है। इसमें एक और एक्स्ट्रा अलग से फॉर्मूला होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इतना हमने कल बताया था। ठीक है। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है या फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो जानना है तो कल वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, फिर देखना हो किसी को जाके देख लेना। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। सर 1 मिनट थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। नीचे करते हैं, चलो भाई। बस बस। यस सर बस। ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें, अच्छा इसी के साथ हम स्फेयर भी लिख देंगे। स्फेयर हम नीचे समझा देते हैं, स्फेयर लिख देते हैं। तो स्फेयर में मैंने तुम्हें बताया था कि स्फेयर में एक ही पैरामीटर होता है पहले, तो रेडियस। ठीक है। स्फेयर भी शायद बता दिया था मैंने, तो दोबारा बता देते नहीं हैं। आई क्या स्फेयर, आवाज? आ तुम रही। चले गए थे शायद, तब बताया था हमने। स्फेयर में एक ही पैरामीटर होता है जो होता है रेडियस। ठीक है। स्फेयर में भी हम देखो, स्फेयर में भी इसमें दो चीजें नहीं आ रही निकालनी है, बस। वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है स्फेयर का, तो हमें पता है भाई स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास होता है। आ रही। अब देखो। आयुष वॉइस बंद कर दो जरा अपनी। तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास होता है जो
क्या बताया था हमने, जो कोन होता है, ठीक है, फिर से बता देते हैं एक बार। स्फेयर का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम एक कोन ले लें, ठीक है, एक हमने कोन ले लिया और एक हमने स्फेयर ले लिया। स्फेयर का वॉल्यूम जो होता है वो 4 गुना होता है कोन के, ठीक है, कि कैसे कोन के, ऐसे कोन के जिसकी हाइट भी आर के इक्वल है और जिसकी रेडियस भी आर के इक्वल है, जिसकी हाइट और रेडियस बराबर है, और ये आर क्या होना चाहिए, जो स्फेयर हम नाम मान रहे हैं उसका रेडियस होना चाहिए। ऐसा कोन जिसकी हाइट और रेडियस दोनों ही आर के बराबर है, उस कोन से 4 गुना वॉल्यूम जो होता है वो हमारा स्फेयर के पास होता है। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं तो ये 2 × पाई r² h होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि हाइट और रेडियस दोनों बराबर हैं तो रेडियस हाइट की जगह भी आर लिख सकते हैं अपॉन 3, ठीक है। युवराज कुछ पूछ रहे हो क्या तुम? सर ये हाइट रेडियस के बराबर कैसे हो सकती कौन में? हाइट रेडियस के बराबर कैसे हो सकती है, ये अच्छा सवाल है तुम्हारा। ये हमने कौन बनाया, ठीक है, थोड़ा सा गंदा है लेकिन उन्होंने यस बना दिया। ये हाइट है, सर, ठीक। ये यस सर। रेडियस है, ठीक है। मान लो हम हाइट की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं ना, मान लो हमने 10 सेंटीमीटर दे दी, रेडियस यस की सर। वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे दी, कौन का फॉर्मूला लगाओ तो हम्म, सब निकलेगा। हम चाहें तो हाइट भी 5 सेंटीमीटर दे सकते हैं और रेडियस भी 5 सेंटीमीटर दे सकते हैं ना, तो प्रैक्टिकली जो हाइट की अच्छा वैल्यू है अच्छा वही अच्छा। रेडियस, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। ऐसे हमने मतलब जो हम इमेजिन करते हैं, हम हमें यस क्या, सर, यस सर। हाँ हमें ये फैक्ट याद रखना है, हमें क्या फैक्ट याद रखना है कि जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है वो 4 गुना होता है कोन के वॉल्यूम से, ठीक है। अब कोन में देखो, स्फेयर में एक ही वेरिएबल होता है, स्फेयर में खाली रेडियस होता है, कोन में रेडियस और हाइट दोनों होते हैं, बल्कि 3 होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम 2 ही मानते हैं, ठीक है। तुम यस कैसे सर। इसके हाइट को इसके वॉल्यूम को, कोन के वॉल्यूम को स्फेयर के वॉल्यूम से कंपेयर करना, तो कैसे कंपेयर करेंगे, ऐसे कंपेयर करेंगे, दोनों हाइट है उसको, दोनों को रेडियस ले लिया। तो ऐसे अगर हम यस फॉर्मूला सर। बनाना चाहें तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं, और हमें वॉल्यूम का जो फॉर्मूला मिलता है स्फेयर के, वो 4/3 पाई r³ मिल जाता है। ये r² था, उसमें r मल्टीप्लाई करोगे तो पावर प्लस हो जाएंगी, r³ हो जाएगा। ऐसे हमने कोन के वॉल्यूम का फॉर्म, सॉरी स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाया था। तुमने तुम्हें बताया था अगर तुम्हें यस कहानी याद रखोगे तो फॉर्मूला जल्दी याद होगा, इसलिए हमने कहानी कहानी से ही हम बता रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर यस फॉर्मूला सर। भूल भी जाओ तो एग्जाम में कहानी जो भी याद है कि 4 टाइम ऑफ कोन होता है, उससे तुम फॉर्मूला तुरंत बना सकते हो अगर यस भूल सर। जाओ तो। आप क्या बता रहे थे, सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया, अब देखो सरफेस एरिया 2 टाइप के होते हैं वैसे तो, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे भैया कुछ अलग है ही नहीं, देखो कर्व सरफेस एरिया ही है पूरा, ठीक है, या टोटल सरफेस एरिया है, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, ठीक है। पूरा ही एरिया कर्व है, ठीक है। बाकी स्फेयर स्फेयर में तो एक कर्व सरफेस एरिया होता तो ऊपर सर्किल बना था, नीचे सर्किल बना था। तो हम जिसकी भी बात करेंगे वो टोटल सरफेस एरिया ही होगा, इसमें स्फेयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो स्फेयर में जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनता है, यहाँ से CSA हम हटा देते हैं, स्फेयर में खाली एक चीज़ होती है TSA, और TSA का जो फॉर्मूला बनता है, अब इसमें भी इंट्यूशन क्या याद रखना है, इसमें इंट्यूशन याद रखना है कि ये 4 टाइम्स ऑफ अ सर्कल का एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर जो होता है वो 4 गुना होता है किसके, सर्कल के एरिया से, मतलब 4 टाइम्स ऑफ सर्कल का एरिया होता है πr², ठीक है, मतलब 4 πr², ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब इसको चाहो तुम टोटल सरफेस एरिया बोलो, चाहे इसको कर्व सरफेस एरिया बोलो, ठीक है, बात वही पड़ेगी, तो इसीलिए इसमें एक ही एरिया होता है। समझ में आई बात? तो ये हो गया फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। अब एक एक और चीज बची है, वो हम बता देते हैं, वो शायद नहीं बताई थी हमने। एक होता है हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का मतलब स्फेयर का आधा, ठीक है। तो मतलब हमने ये बना दिया, हमने ऐसा कुछ बना दिया ये, और हमने ये बना दिया स्फेयर, जो बॉल है तुम्हारी, बॉल को हमने काट दिया इस बार, बीच से काट दिया है, ठीक है, तोड़ दिया जो भी मान लो, तो ये बन गया हमारे पास हेमिस्फेयर, ठीक है। हेमिस्फेयर में भी वॉल्यूम होने चाहिए और हेमिस्फेयर में भी सरफेस एरिया होना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड रुकना जरा। हाँ, तो हेमिस्फेयर में भी वॉल्यूम होनी चाहिए, हेमिस्फेयर में भी सरफेस एरिया होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम निकालना बड़ा आसान है, ठीक है। वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब टोटल वॉल्यूम 4/3 πr³ थी, तो जब हमने स्फेयर को आधा कर दिया, हेमिस्फेयर कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम जो स्फेयर की वॉल्यूम थी 4/3 πr³ उसका आधा हो जाएगी ना,
इसको अगर तुम अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये और ये कट जाएगा, ये हो जाए, ये ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली हमें जो फॉर्मूला मिलेगा इसका स्फेयर का, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का, वो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, मतलब जस्ट आधी स्फेयर की। तो तुमने एक बार स्फेयर की अगर वॉल्यूम याद कर ली, तुम्हें हेमिस्फेयर की वॉल्यूम अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि आधी है बिल्कुल, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे सरफेस एरिया, अब यहाँ पे देखो, एक सरफेस ये बना है बॉल का, ठीक है, एक ये जो गोल ऐसा वाला है ये बना है, और एक ऊपर भी सरफेस है। तो यहाँ पे दो टाइप के आ गए, इसलिए यहाँ पे एक कर्व सरफेस एरिया भी होता है और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया भी होता है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका? कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो पार्ट है, गोल गोल पार्ट है, वो वाला पार्ट की बात कर रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया निकालना आसान है। टोटल स्फेयर का सरफेस एरिया था हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया में वो हमने सरफेस एरिया आधा कर दिया, तो मतलब हाफ हो गया, मतलब कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो सिंपल सी बात है, कर्व सरफेस एरिया में अगर ये जो ऊपर सर्कल जैसा बना है उसको प्लस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये जो सर्कल जैसा बना है ऊपर, उसको प्लस करना है, काम हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया में एक सर्कल और प्लस कर दो, पाई आर स्क्वायर, मतलब अगर इसको सॉल्व करें तो ये 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया इसका 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और टोटल सरफेस एरिया जो है हेमिस्फेयर का वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इतना नोट कर लो, हम समराइज करते हैं ऊपर, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, देखो इसी टेबल में हम लिख लें, यस सर। तुम लोग भी अपडेट कर लेना इसी टेबल पे, ठीक है। इसी टेबल में हम पूरा वही बाकी जो दो बचे हैं वो भी लिख देते हैं। तो इस टेबल में हम एक लिख देते हैं स्फेयर का फॉर्मूला। स्फेयर का जो फॉर्मूला होता है, ये वॉल्यूम चल रही है, वॉल्यूम जो होती है 4 टाइम्स ऑफ अ कोन, ठीक है, ऐसा कोन जिसकी रेडियस और हाइट बराबर है। स्फेयर की ये कर्व सरफेस एरिया तो होता नहीं है, यहाँ पे डैश लगा दिया, ठीक है। और स्फेयर में टोटल सरफेस एरिया होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुना 1 सर्कल के, ठीक। अब आता है हेमिस्फेयर, ठीक है। हेमिस्फेयर आता है, हेमिस्फेयर में जो एरिया होता है वो इसका स्फेयर के, सॉरी, वॉल्यूम जो होता है वो स्फेयर के वॉल्यूम के आधा, मतलब 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3, या 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया होता है हेमिस्फेयर में, वो होता है इसका एग्जैक्टली आधा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होता है, इस सर्कल में एक और सर्कल जोड़ दो, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमने पूरी पूरी टेबल कंप्लीट कर दी है, ये कम टेबल, बाकी तो तुमने लिख ही लिया आई थिंक, और ये आखिरी के दो एंट्री और जोड़ दो उसमें, ठीक है। अब ये एक तरह से तुम्हें समरी मिल गई, जितने फॉर्मूले सब एक साथ हमने लिख दिए हैं, अब हम यूज करेंगे उसको, ठीक है। तुम्हारे चैप्टर में जो है वो कॉम्बिनेशन से स्टार्ट है क्वेश्चन, ठीक है। अलग अलग इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे चैप्टर में, कॉम्बिनेशन से स्टार्ट है, तो वहीं से हम भी स्टार्ट करते हैं भाई। चलो पहला क्वेश्चन हम बोर्ड पे ला रहे हैं, एक सेकंड रुकना जरा। हाँ, तो पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो ज्योमेट्री में हमें फिगर विजुअलाइज करना होता है कि ये बना कैसे है। तो एक क्यूब रखा है, ये हमने मान लिया एक क्यूब है, ये हमने गंदा सा क्यूब बना दिया भाई, ठीक है। इसके ऊपर, अब इसके ऊपर रख दो, चाहे इसके साइड में रख दो, चाहे इसके नीचे रख दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि क्यूब है और कुछ कहा भी नहीं गया ऐसा। तो हमने इसी क्यूब के ऊपर एक नया क्यूब यहाँ पे हमने लाके रख दिया भाई। ये कैसे बनेगा? ऐसे, और ऐसे हमने लाके रख दिया, दो क्यूब बन गए। एक क्यूब का साइड जो है 2 सेंटीमीटर है, अच्छा नहीं, एक क्यूब का वॉल्यूम ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है क्यूब 1 हम ले लेते हैं, क्यूब 2 ले लेते हैं। क्यूब में बस एक ही पैरामीटर होता है, ए, साइड जो होती है ए, तो एक को A1 ले लें, एक को A2 ले लेते हैं। अब इसमें क्या करना है हमें, खाली पहले हमें पहले वाले क्यूब या किसी भी क्यूब की वॉल्यूम तक, सॉरी, वॉल्यूम से साइड तक पहुंचना है। तो मतलब वॉल्यूम अगर 64 दिया है और क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, तो साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ मैं फटाफट। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? यस सर।
हाँ तो बताओ साइड की ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमें यहाँ पे बताओ। ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, क्यूब रूट करके बताओ जरा फटाफट क्या आएगा। क्या आएगा भाई? 4। वेरी गुड भाई, 4 आएगा। तो बेसिकली बात ऐसी है कि 64 जो होता है 4 इंटू 4 करोगे, 4 4 16, 16 4 64, तो ये ए क्यूब जो है 64 के इक्वल है, तो ए की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब हम इसको बना लेते हैं। ये 4 है तो मतलब ये भी साइड 4 है, ये साइड 4 है, ठीक है, ये नीचे वाली साइड, ये साइड वाली साइड भी 4 है, यहाँ वाली भी साइड 4 है, और ऊपर इसके ऊपर जो रखी है वाली साइड भी 4 है। तो ये तो हमें क्यूब की बात पता चल गई। लेकिन अगर हम इस पूरे क्यूबॉइड को देखें, मतलब हम इस पूरे पूरे फिगर को एक साथ देखें, ये वाला जो फिगर बन रहा है ये जो है, ठीक है, जैसा ही बना है, मान लो ये पूरा फिगर है, उस पूरे फिगर को एक साथ देखें तो ये बन जाता है क्यूबॉइड। और ये क्यूबॉइड जब बनता है तो क्यूबॉइड में हमें पता है क्या क्या पता होना चाहिए, हमें लेंथ भी पता होनी चाहिए, हमें ब्रेथ भी पता होनी चाहिए, हमें हाइट भी पता होनी चाहिए। तो कॉम्बिनेशन, ये जो क्वेश्चन है हमारे कॉम्बिनेशन के हैं, कॉम्बिनेशन में हमें यही करना है कि फिगर जो दिया है जिस हिसाब से दिया उसको मिलाना है, और मिला के हमें पता करना है जो नया फिगर बन रहा है, पहले तो फिगर क्या बन रहा है, अगर नहीं दिया है तो उस फिगर में बेसिक जो पैरामीटर होते हैं वो तुम अगर निकाल के लेके आ गए तो सब हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसकी लेंथ जो है नए वाला जो क्यूबॉइड बन रहा है उसकी लेंथ 4 ही हो जाएगी। अब वो विजुलाइज करने से ही पता चलेगा। इसकी जो ब्रेथ है वो भी 4 हो जाएगी। इसकी हाइट में थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसकी हाइट, क्यूब की हाइट पहले 4 थी, क्यूबॉइड की हाइट जो है ये भी 4 है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट और यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है आपस में प्लस होनी चाहिए, मतलब कि 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो 8 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ और हाइट निकल गई है। अब हमसे जो पूछे तुम पता है, कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं अगर हमें इसके पैरामीटर पता है तो। क्या पूछ रहा है? सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो फटाफट सरफेस एरिया निकाल लो। सरफेस एरिया पूछ रहा है, कहने का मतलब ये है टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल नहीं लिखा है, तो सरफेस एरिया का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। फटाफट निकाल लो फिर आगे बढ़ते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है टीएसए का इसका? ब्रैकेट के बाहर 2, अंदर LH + BH। नहीं, सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया बेटा, बताया ना मैंने, LB + BH अच्छा + अच्छा HL। ठीक है, अच्छा, हाँ मैं समझ गया। देखो लिखा क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया, यही चीज समझनी है इसमें, तो कुछ नंबर कट जाएंगे। सरफेस एरिया पूछा गया तो तुम कौन सा बताओगे? अब तुम 4 वॉल का भी बता टोटल। सकते हो, टोटल सरफेस का एरिया बता सकते हो, पूछा क्या गया वो पता यस करना सर। है। तो जब सरफेस एरिया लिखा है तो बाय डिफॉल्ट हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो। यस सर। आगे बढ़ते हैं भाई, इसको सर सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा वैल्यू रख के ना। यस यस सर। सर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, अ वेसल इज इन फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, फाइंड द डायमीटर ऑफ। पहले तो हम देख लेते हैं किस किस फिगर की बात हुई है। एक हॉलो हेमिस्फेयर है, ठीक है, अच्छा हॉलो वाले नहीं बताएं, इसी में बता देते हैं। एक एक हेमिस्फेयर है भाई, ठीक है, और एक सिलेंडर है। दो चीज़ों की बात हो रही है, मान लिया भाई हमने। ये भी पता है हमें कि हेमिस्फेयर जब होता है तो उसमें रेडियस होती है, ठीक है, सिलेंडर जब होता है हमें तो उसमें रेडियस भी होती है और हाइट भी होता है, ठीक है, ये बेसिक्स हमें पता है। फिर हमसे बोला गया है कि डायमीटर जो है वो 14 है। एक काम करते हैं, पहले हॉलो ही वाला बताते हैं। इस सिलेंडर से स्टार्ट करते हैं। ये एक सिलेंडर है, उस दिन शायद मैंने बताया तो हॉलो वाली भी बताया था, आज मैंने फॉर्मूले नहीं लिखे थे हॉलो वाले के। तो ये सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर को हम बोलते हैं सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। अगर इसके अंदर एक और ऐसे सिलेंडर बन गया तो इसको हम बोलेंगे हॉलो सिलेंडर, ठीक है। जो चाय का कप होता है या क्या बोलते हैं पाइप होते हैं, वो सब क्या होते हैं, हॉलो है, होते सिलेंडर है लेकिन उनके बीच से छेद होता है, इसलिए उनको हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। पाइप सबसे अच्छा एग्जाम्पल है,
ठीक है, कप में तो एक तरफ नहीं होता है। तो हॉलो सिलेंडर को हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं? हॉलो सिलेंडर को हम विजुलाइज कर सकते हैं ऐसे कि हम मान लें कि एक बड़ा सिलेंडर है और उसके अंदर एक छोटा सिलेंडर है, ऐसे हम विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से कल हमने तुम्हें बताया था कि अगर सिलेंडर हॉलो है, सिलेंडर हॉलो है, तो उस केस में हमारे पास तीन पैरामीटर होंगे। देखो, अंदर वाले और बाहर वाले सिलेंडर की दोनों की हाइट तो दोनों की सेम ही होगी। जो अंदर वाले सिलेंडर की हाइट है वो बाहर वाले सिलेंडर की हाइट है। एक अंदर की रेडियस होगी और एक ये जो बाहर वाला है उसकी रेडियस होगी। तो एक स्मॉल आर होगा, एक कैपिटल आर होगा। या तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है तो ऐसे भी लिख सकते हो कि आर इनर होगा, इनर रेडियस है, आर आउटर होगा, आउटर रेडियस है। ठीक है, ये कल भी बताया था, आज फिर रिकैप करा रहे हैं। हॉलो सिलेंडर में तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो, या हॉलो फिगर, कोई भी फिगर ऐसा हॉलो वाला होगा तो इमेजिन कर सकते हैं बड़े वाले फिगर के अंदर छोटा वाला फिगर है। ठीक है, इस केस में जो फॉर्मूले बनते हैं वो भी ऐसे ही बनते हैं। जैसे कि अगर हम तुमसे बोलें कि इस हॉलो सिलेंडर की वॉल्यूम निकालो, तो तुम क्या करोगे? बड़े वाले सिलेंडर की वॉल्यूम निकालो, उसमें से छोटे वाले वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, अगर वॉल्यूम निकालने को बोल रहा है तो। ठीक है, अगर कुछ और निकालने को बोल रहा है तो वो देखेंगे, लेकिन अगर ऐसी चीजें मांगे, अगर थिकनेस पूछेगा या जितने भी फॉर्मूले बनते हैं ऐसे ही बनते हैं कि बाहर वाले की वॉल्यूम माइनस अंदर वाले की वॉल्यूम कर दो। बाहर वाले की वॉल्यूम सिंपल फॉर्मूले से निकालेंगे, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई, बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस है कैपिटल आर स्क्वायर, और हाइट तो वही है माइनस स्मॉल वाले सिलेंडर जो होता है, सॉरी पाई, ये आर ओ है या आर आई स्क्वायर एच। ऐसे हम फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, कल मैंने बताया था ये वही। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में, ऐसे ही हमारा स्फेयर भी यही होगा एग्जैक्टली। ठीक है, स्फेयर में भी एक बाहर स्फेयर होगा, एक बाहर का स्फेयर होगा और एक अंदर का स्फेयर होगा भाई, ऐसे करके। ठीक है, उस केस में दो रेडियस आ जाएंगी, एक आर इनर हो जाएगी, एक को आर आउटर मान लेते हैं। तो हमारे पास बेसिकली हेमिस्फेयर में भी दो पैरामीटर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि हॉलो है। और स्फेयर में भी, सॉरी सिलेंडर में भी दो पैरामीटर आ गए। क्यों आ गए? सॉरी, स्फेयर में तीन पैरामीटर आ गए। ये आर, इसको आर इनर मान लेते हैं और नीचे वाले को आर आउटर मान लेते हैं क्योंकि ये हॉलो है। तो एक एक पैरामीटर दोनों में पड़ गया। ठीक, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल वेट ऑफ वेसल इज। अच्छा, हॉलो का कुछ काम ही नहीं है इसमें, बताओ। द टोटल वेट ऑफ खामा का इतना बता दिया, चलो कोई बात नहीं। हेमिस्फेयर जो है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर है। देखो, अब यहाँ पे पूरा लॉजिक लगाना है। ठीक है, इनर सरफेस एरिया निकालना है। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। एक हमारे पास हॉलो सिलेंडर, एक सिलेंडर है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास सिलेंडर है। ठीक है, इसके ऊपर हेमिस्फेयर रखा है। ठीक है, तो हेमिस्फेयर को भी हम हॉलो बना देते, तो दो हेमिस्फेयर के ऊपर एक और हेमिस्फेयर लग गया। ठीक है, थोड़ा सा गंदा बना है, फिर से बना देते हैं। सिलेंडर को हॉलो बना दिया तो एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर रख दिया हमने, एक सिलेंडर के बाहर। हेमिस्फेयर को हॉलो बनाना है तो ये हमने दूसरा हेमिस्फेयर रख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में जब इनर सरफेस एरिया पूछ रहा है तो आउटर हॉलो हो चाहे कंप्लीटली फुल हो, हमें कोई मतलब ही नहीं है बाहर वाले से। तो हमने ऐसा इमेजिन कर लिया कि बाहर वाला है ही नहीं। ठीक है, अब हम जो भी बात करेंगे आउटर वाला हम हटा ही देते हैं, आउटर वाले की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि पूछा ही नहीं गया उसके बारे में कुछ। इनर डायमीटर क्या है? ये डायमीटर दी है, अब ये इनर डायमीटर हो गई। इनर डायमीटर हमारी 14 है तो इनर रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर। वैसे ही टोटल हाइट ऑफ वेसल, वेसल की जो टोटल हाइट है यहाँ से लेके, ये पूरा कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल हाइट है यहाँ तक की, वो हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले तो बताओ सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? कोई बता सकता है सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? अच्छा छोड़ो, पहले सिलेंडर की रेडियस बताओ, सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी? सर जितनी उस हॉलो स्फेयर की होगी। वेरी गुड। जितनी स्फेयर की सिलेंडर, सॉरी रेडियस है, उतनी हमें सिलेंडर की रेडियस मिल गई। ठीक है, अब हाइट बताओ, हाइट कितनी होगी? सर हाइट उसमें पूरे टोटल निकाल के उसमें से स्फेयर की माइनस कर देंगे, सिलेंडर की निकल आएगी। वेरी गुड। तो अगर ये रेडियस है सॉरी, अगर ये रेडियस है तो यहाँ से ऊपर जाती हुई लाइन भी तो रेडियस है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है रेडियस है। रेडियस का मतलब हम कहना चाहते हैं कि 7 मीटर है।
टोटल 13 मीटर है, इतनी 7 मीटर है, तो मतलब ये बच गई हमारे पास कितनी बची? 6 बची। 4, हाँ ये 6। 6 बच गई, तो 6 सेंटीमीटर आ गया भाई हमारे पास। ठीक है, ये यूनिट का अच्छे से ध्यान रखना भाई, इसमें तो नहीं है, सब में यूनिट सेम है, अगर अलग अलग होगी तो ध्यान रखना अच्छे से। अब क्योंकि हमें सारे पैरामीटर पता है, तो हम इनर सरफेस एरिया निकालना है। इनर सरफेस एरिया मतलब इसका इसका सरफेस एरिया निकाल लो, ठीक है, और इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालना है बेसिकली। सी एस ए ऑफ सिलेंडर निकाल लो, प्लस सी एस ए ऑफ क्या निकाल लो हमारे पास, स्फेयर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लो, हॉलो है तो नीचे से खाली है पूरा। ठीक, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकाल लो। सी एस ए और उसका फॉर्मूला भी हम दोबारा रिवाइज करा देते हैं। सी एस ए ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो 2 π r h होता है, याद हो गया होगा। और स्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो हेमिस्फेयर, सॉरी हेमिस्फेयर का जो होता है वो आधा, हाफ ऑफ स्फेयर के होता है, तो ये 2 π r²। 2 π r²। वेरी गुड। तो इसमें वैल्यू रखोगे तुरंत आंसर आ जाएगा, तो वैल्यू रखो फटाफट, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं भाई। आंसर आ जाए तो बता देना भाई। सर 572। 572 यूनिट बताओ। यूनिट क्या होगी बेटा? सर सेंटीमीटर²। सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड। ठीक है, आंसर भी लिखना जरूरी है और यूनिट भी लिखना जरूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। अभी जब मीटिंग ओवर होगी, क्लास ओवर होगी, तो दोबारा इसी लिंक पे आ जाना, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, 4 बजे तक क्लास चलेगी। सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे लिखा है आर टॉय इज इन फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस दिस। देखो एक कोन मिल गया हमें। ठीक है, कोन के पास रेडियस होती है, हाइट होती है, स्लांट हाइट होती है। देखते हैं क्या क्या पता चलता है हमें। रेडियस लिखी हुई है, लिख दिया हमने। ठीक है, जो जो फिगर मिलता जा रहा है उसको हम लिखते चले जा रहे हैं। माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मिल गया। ठीक है, हेमिस्फेयर के पास रेडियस होती है। ठीक है, सेम रेडियस, सेम रेडियस का मतलब इसकी भी रेडियस 3.5 कर लो, ये भी मिल गया। ठीक है, हेमिस्फेयर में एक ही पैरामीटर होता है, वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया। इसमें इनमें से कोई एक मिल जाए। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15। टोटल हाइट ऑफ टॉय जो है वो 15 है। और लिखा क्या हुआ है, फाइंड द सरफेस। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टॉय बना है, टॉय बना है क्या, टॉय कैसे बना है कि एक हेमिस्फेयर के ऊपर, एक ये हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन चढ़ा दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही कोन, वैसा ही क्वेश्चन है, वहां पे सिलेंडर चला चढ़ा हुआ था, यहाँ पे हेमिस्फेयर चढ़ा हुआ है। टोटल हाइट दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 3.5 है, तो ये वाला भी 3.5 होना चाहिए। स्फेयर में हर जगह रेडियस सेम ही होगी भाई, तो उसके हिसाब से ये वाला पार्ट आ जाएगा, मतलब हाइट ऑफ ये आ जाएगी। तो निकाल लो फटाफट, हाइट कितनी आएगी इसकी? 12। 12 सेंटीमीटर की हाइट आ जाएगी। टोटल पार्ट पार्ट 15 है, ये इतना पार्ट 3.5 है, तो अगर इन दोनों को माइनस कर दोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा जो 12 सेंटीमीटर आ गया। 12 सेंटीमीटर ये आ गया। पूछा क्या है, सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा इसमें टीएसए जो फिगर का हो जाएगा, वो इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए हमें, किसका? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिए हमें। ठीक है, कोन लिख लिया हमने, प्लस हमें इसका भी, हेमिस्फेयर का भी कर्व सरफेस एरिया चाहिए, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर चाहिए।
अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, देख लेते हैं कोई जरूरी चीज छूट तो नहीं गई है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी कोन का होता है पाई आर एल। ठीक है, मतलब एक चीज छूटी है। सी एस ए जो होता है हेमिस्फेयर का वो होता है भाई 2 पाई, सॉरी हाँ 2 पाई r²। ठीक है, हेमिस्फेयर है ये याद रखना। तो बस सिंपल है भाई, रेडियस पता है, हाइट पता है, तो हम स्लांट हाइट निकाल सकते हैं L² = h² + r² वाले फॉर्मूले से। इससे स्लांट हाइट निकल जाएगी, स्लांट हाइट लाके यहाँ रख देना, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें वैल्यू रख लो याद करने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन होगा क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर कुछ करना है, तो टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबिकल ब्लॉक है। क्यूबिकल ब्लॉक का मतलब क्यूब है। क्यूब के पास एक साइड होती है, साइड लिखी है 7 सेंटीमीटर। देखो इतना पढ़ लिया हमने। सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर है, ज्यादातर हेमिस्फेयर वाले ही है यार। एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, मान लिया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव? रेडियस पहले पता करनी है, ठीक है भाई। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए उसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो एक क्यूब है, ठीक है, हम अच्छे से बना देते हैं। क्यूब ये बना दिया, ये हमने बना दिया। थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, ये हमने बना दिया क्यूब। ठीक, क्यूब के अगर ऊपर हमें हेमिस्फेयर रखना है तो हम कैसे रखेंगे बताओ? क्यूब के अगर ऊपर हेमिस्फेयर रखना है तो हम ऐसे रखेंगे, ये चारों साइडों को छुएगा यहाँ पे। क्यूब हेमिस्फेयर के नीचे वाला क्या बोलते हैं सर्कल, और ऊपर ये क्यूब बना देंगे। तो एक कंस्ट्रक्शन समझ में आया कैसे किया है? थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं। यस सर, यस सर। ये जो है हमारा ऐसा कुछ है, और ये जो है ऐसे बना हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन ही सब कुछ है। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हेमिस्फेयर है। चलो, तो हेमिस्फेयर, अब बताओ मैक्सिमम ग्रेटेस्ट रेडियस पूछा, ग्रेटेस्ट डायमीटर पूछ रहा है, तो पहले बताओ रेडियस क्या होगी हेमिस्फेयर की? डायमीटर बताओ क्या होगा? नहीं पता। सर डायमीटर वो उसका बताना है ना, हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर का वो तो 2r होगा। 2r होगा। आर क्या है यस भाई? सर, रेडियस का डबल। नहीं नहीं, आर के रिस्पेक्ट में नहीं बताना, वैल्यू होता है, नंबर बताओ। अच्छा देखो, आसान करते हैं, ठीक है, इमेजिन करना चालू करते हैं। देखो अगर ये टॉय बना है हमारा, ठीक है, अगर तुम इसके ऊपर खड़े होते, यहाँ पे खड़े होते और यहाँ से तुम देख रहे होते, ठीक है, तब इमेजिन करना हम क्या बनाने जा रहे हैं। तब तुम्हें कुछ ऐसा दिखता, ऊपर वाला क्यूब दिखता, ऊपर वाला जो स्क्वायर है वो दिखता, क्यूब का ऊपर यस वाला जो सर, यस फेस है वो सर। दिखता। ये जो फेस है वो हम दिखा रहे हैं, ये वाला फेस दिखता, तुम्हें दिख रहा है? इसके ऊपर, हम्म। इसके ऊपर एक सर्कल बना होता है, ऐसे दिखता ना तुम्हें? यस सर। अगर इस टॉय को तुम ऊपर से देख रहे होते तो ऐसे तो कुछ दिखता, इतना दिखता, हम्म। उसके ऊपर एक सर्कल बना हो तो दिखता, दिखता। यस सर। ठीक है, तो जो क्यूब की लेंथ है वही तो सर्कल की डायमीटर होनी चाहिए ना। अच्छा। हाँ। या फिर हम कह सकते हैं वो यस स्फेयर सर। की डायमीटर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर इसकी डायमीटर लेंथ 7 सेंटीमीटर है तो इसकी डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो यस मैक्सिमम सर। डायमीटर क्या बन सकती है? 7। 7 बन सकती है। इससे कम बनाओगे, इससे कम बनाओगे तो सर्कल छोटा रह जाएगा। इससे अगर कम बनाओगे, जैसे हम इससे कम बनाओगे तो सर्कल यहाँ पे छोटा रह जाएगा, इससे ज्यादा बनाओगे तो यस सर, सर्कल जो है वो इससे बाहर निकल बड़ा जाएगा। हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए हमें ग्रेटेस्ट डायमीटर जो पॉसिबल है वो क्या है? 7 है। तो हमने सवाल का जवाब दे दिया कि ग्रेटेस्ट डायमीटर जो पॉसिबल है 7 है। तो ग्रेटेस्ट रेडियस जो पॉसिबल है वो 2। 7/2 है। 3.5। 3.5, वेरी गुड। ठीक है, अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया भी थोड़ा ट्रिकी है।
ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ही थोड़ा ट्रिकी है इसमें। देखो क्या करेंगे, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये जो फिगर बना है इसका एरिया निकालना है। तो हम इमेजिन करेंगे कि अगर हम इसको पेंट करने जा रहे होते तो हमें कहाँ कहाँ पेंट लगाना पड़ता। ठीक है, आसान वाले काम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्यूब को पेंट करते हैं। ठीक है, तो क्यूब को पेंट करने के लिए सबसे पहले हमने ये वाली जो वॉल है उसको देखना पड़ेगा। एक वॉल इसको पेंट करना पड़ेगा, दूसरा वॉल इसको पेंट करना पड़ेगा, तीसरा जो इसकी पीछे वाली है, चौथा जो ये साइड वाली है। सर कर्व सरफेस एरिया और नीचे का एक साइड जो मतलब जमीन वाला। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया को यहाँ पे एरिया ऑफ फोर वॉल बोलते हैं ना। यस सर। ठीक है, तो मतलब फोर वॉल एरिया ऑफ किसका, क्यूब का, क्यूब। प्लस एक जो नीचे वाला ये जो पार्ट है उसको भी जोड़ देंगे हम। तो हम क्या लोअर या क्या बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं इसको, यस सर। फ्लोर ऑफ क्यूब, इतना तो हमने जोड़ लिया। ठीक है, प्लस अब आसान काम ये भी कर लेते हैं, अगर हम स्फेयर को अगर हम क्या बोलते हैं पेंट करने जाएं तो हमें स्पेस का कर्व स्फेयर सरफेस का एरिया। कर्व सरफेस एरिया पेंट करना पड़ेगा। सी एस ए जो है किसका, स्फेयर का पेंट करना पड़ेगा। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, क्या एक काम करते हैं, पहले इसको प्लस समथिंग लिख लेते हैं और जितना ये है उसका हम फॉर्मूला बता देते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, फोर वॉल का एरिया मतलब हो जाएगा 4a² इंटू एक वॉल मतलब 5a² लिख दे टोटल। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। चार वॉल ये हो नो गई, सर। एक वॉल नीचे की हो गई, तो ये 5a² हो गया। ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, क्या हेमिस्फेयर है ये, हेमिस्फेयर जो है उसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो 2πr² होता है। ठीक है, प्लस ये हम समथिंग क्या बात कर रहे थे। अब देखो, तुमने ये वाला साइड पेंट कर दिया है, इसकी चार वॉलें पेंट कर दी है, नीचे भी पेंट कर दिया है और इसका जो है ये भी पेंट कर दिया है। अब हम वापस इस इमेज पे आते हैं, अगर ये वाली इमेज पे, ये जो इमेज है ये हम जब ऊपर से देख रहे थे तब था। तो ये बताओ, ये वाली ये जो कोने कोने में जगह है ये तो बची रहेगी ना, इसमें तो पेंट करना पड़ेगा हमें, हम्म। करना पड़ेगा ना। तो इसका एरिया भी यस सर। निकालना पड़ेगा। ठीक है, वही एरिया जो है वो कुछ बचा हुआ जो एरिया है वो वही एरिया है। अब दिक्कत की बात है इसका एरिया निकालने कैसे, जो कोने में बचा उसका एरिया कैसे निकालोगे, कोई आइडिया किसी को। सर माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लगाया जाएगा। माइनस किस चीज का। सर माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लगाया जाता है, एरिया वाला, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लगाओगे, काफी आगे पहुंच गए भाई तुम, इतना कठिन भी नहीं है। क्या है, अच्छा फॉर्मूला क्या है बताओ, क्या लगाओगे फॉर्मूला किसी। सर थीटा अपॉन लेकिन होता वो सर्कल नहीं वाले यार, चैप्टर में उसमें बहुत था। ज्यादा। तो हाँ, क्या बता रहे थे हम भाई इसमें, सेक्टर का एरिया नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा आगे पहुंच गए थे तुम। यस सर वो इसमें क्या सर्कल लग, में था। हाँ नहीं, वो लग सकता है। पूरे हाँ चाहो तो। बताओ। लेकिन सर उसमें वो भी वो भी थीटा बता, लेकिन सर इसमें ये कर सकते हैं कि पूरे फेस का जो ऊपर का हो उसमें से कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का माइनस कर दें। सही पहुंचे हो, ठीक है, बहुत आगे तक पहुंच गए हो, थोड़ा सा चुक गए। देखो ये जो है ये एक अगर एक तरह से देखो तो ये एक स्क्वायर है ना, बाहर वाला एक स्क्वायर है, उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दो, काम बन गया। ये जितने फेस थे उसमें से एक ही फेस, तो एक ही वॉल तो बची थी हमारे पास यस इसकी सर यस सर। क्यूब की। ठीक है, तो स्क्वायर बचा एक, उसके अंदर सर्कल बना है, तो अगर ये साइड का एरिया में ये साइड पेंट करना तो इसका एरिया निकालना है, तो स्क्वायर का एरिया हो गया ए स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दो, ये सर्कल बन रहा है उसका हेमिस्फेयर नहीं करना है, सर्कल बन रहा है, तो ये πr² माइनस हो जाएगा। तो ये जो एरिया आएगा वो ये बचा हुआ एरिया है, उसको भी यहाँ जाके प्लस कर देंगे, तो a² माइनस πr² हो जाएगा यस बस। सर। ठीक है, तो टी एस ए जो है इसका बनेगा 5a² प्लस 2πr² प्लस a² माइनस πr², सॉरी। ठीक, यस ये हो जाएगा हमें बस टी एस ए। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, एक सेकंड रुकना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है भाई, क्या लिखा है, हेमिस्फेयर डिप्रेशन, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट out from one face of cubical wood block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। ठीक है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ये क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। अच्छा ये एल ही लिखा है।
ठीक है, ये एल ही लिखा है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको एल के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, क्या लिखा है, एक हेमिस्फेयर है और एक क्यूबिकल मतलब क्यूब है। ठीक है, अब बना कैसे है, एक क्यूब बना था पहले। ठीक है, एक क्यूब बना था, ये हमारा पहले एक क्यूब बना था, और ये हमने क्यूब बना दिया। इस क्यूब में इसमें से हेमिस्फेयर निकाला गया। हेमिस्फेयर कैसे निकाला गया है भाई, हेमिस्फेयर ऐसे निकाला गया है सच दैट पहले तो हेमिस्फेयर की डायमीटर दी है। ठीक है, रेडियस हमें चाहिए इसकी, क्यूब में एक साइड चाहिए होता है। हेमिस्फेयर की डायमीटर एल दिया है, तो हम रेडियस लिख सकते हैं L/2। ठीक है, सब अब एल दिया है तो सारा काम जो हमारा एल के रिस्पेक्ट में ही होगा। ठीक है, हमें कोई नंबर नहीं दिया है, एल दिया है। ठीक है, हेमिस्फेयर इज इक्वल टू एज ऑफ द, अब जो डायमीटर है वो इसकी एच के इक्वल है, फिर इसकी साइड के इक्वल है, मतलब यहाँ पे भी एल लिख लेते हैं। दोनों की वैल्यू एल के रिस्पेक्ट में हमें पता चल गई, तो हम मतलब सब कुछ निकाल सकते हैं। पता करते हैं निकालना क्या है। निकालना ये है कि यहाँ से एक हेमिस्फेयर को निकाल दिया गया है, मतलब इस बार जो फिगर ऊपर बैठा हुआ था, इस बार ये फिगर नीचे बैठा हुआ है। पिछली बार क्या था, क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर बना था, यस सर। इस बार क्यूब के अंदर हेमिस्फेयर बना है। ठीक है, उस केस में भी क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो होगा एग्जैक्टली वही। ठीक है, अगर इसको पेंट करने चलो, अगर इसको पेंट करने की कोशिश करो, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो पेंट करोगे तुम इसका जो स्क्वायर है, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं पहले। टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो इसका स्क्वायर की 4 वॉल प्लस ये नीचे की वॉल, मतलब 5 वॉल ऑफ स्क्वायर लिख लें। यस सर। ये पेंट कर दिया तुमने, प्लस ये जो अंदर हेमिस्फेयर बन रहा है उसको भी पेंट करना पड़ेगा, मतलब CSA ऑफ हेमिस्फेयर, उसको भी पेंट कर दिया हमने। ठीक है, प्लस ये जो कोने कोने में एरिया बच रहा है, ठीक है, वो भी पेंट करना पड़ेगा। अब ये जो कोने में एरिया बच रहा है, कैसे बच रहा है वो नहीं समझ में आया, तो फटाफट बताओ, वो भी फिर से समझा देते हैं। अब ये भी बताया था किसी सर को भी। एरिया हाँ, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर दें। वेरी गुड। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हाथ उठा दो, भी बता देते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, ये जो आखिरी वाले फेस का एरिया है, ये फेस का एरिया है, माइनस सर्कल का एरिया, मतलब फेस का एरिया A² हो जाएगा, माइनस सर्कल का एरिया πr² हो जाएगा। ठीक है, अब पहले करते हैं फॉर्मूला बना लेते हैं सबका। एक फॉर्मूला तुमने लिखी दिया है, बाकी फॉर्मूले बना देते हैं। 5 वॉल का एरिया हो गया 5a²। फाइव ठीक स्क्वायर है, प्लस कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πr²। πr स्क्वायर। ठीक है, माइन प्लस A² माइनस πr²। अब तुम ये भी कर सकते हो कि फॉर्मूला सॉल्व करने से पहले, इस क्वेश्चन में भी और इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी, फॉर्मूला सॉल्व करने से पहले फॉर्मूले को थोड़ा सा, फॉर्मूले में वैल्यू रखने से पहले फॉर्मूले को थोड़ा सॉल्व कर लो। जैसे कि 5a² और A² आपस में मिलकर प्लस हो जाएंगे, ये 6a² हो गया, प्लस 2πr² और ये माइनस का πr² है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो खाली πr² बचा। पायर स्क्वायर। तो ऐसे फॉर्मूले को आसान भी कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। ए की वैल्यू हमें एल के इक्वल पता है, और आर की वैल्यू जो है L/2 के इक्वल रखा है। दोनों वैल्यू हम रखते हैं 6। ए की जगह हमने एल रख दिया तो L² हो गया, पाई। आर की जगह हमने L/2 रख दिया, इसका होल स्क्वायर होगा, तो सॉल्व कर लेना, 6L² प्लस π L²/4। ठीक है, ये आ गया TSA। ठीक है, इसके आगे चाहो तो एल कॉमन निकाल के सॉल्व कर लेना, एलसीएम एलसीएम लेके। ठीक है, एलसीएम भी ले सकते हो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, एल कॉमन निकाल लेना बस। ठीक है, तो आंसर शीट में जो आंसर इसका लिखा है वो बता देता हूँ मैं। वो हाँ, वही 4 कॉमन निकाला गया है, 4 कॉमन निकाल के एलसीएम ले लिया है। 1/4 कॉम एल कॉमन निकाला है और एलसीएम भी ले लिया है। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 6 × 4 24 L² प्लस π L²। तो आंसर जो हमारा लिखा हुआ है वो L²/4 हमने कॉमन निकाल लिए, और अंदर लिखा है 24 प्लस पाई। ऐसे लिख सकते हो। यूनिट जब कुछ नहीं लिखी होती है तो हमें यहाँ पे यूनिट लिखनी होती है, ऐसे हमने यूनिट लिख दिया, लेकिन टोटल जो सरफेस एरिया है वो कैसे आता है, यूनिट स्क्वायर में आता है ना, तो हमने यूनिट स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। तो यूनिट भी हमें लिखनी पड़ेगी, अगर कोई यूनिट नहीं दी है तो हमें यूनिट स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर लेंथ ब्रेथ होती तो हमने यूनिट लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये है तो हमने यूनिट स्क्वायर लिख दिया है। इसको चाहे ऐसे लिखो, चाहे इसको यूनिट स्क्वायर ऐसे खाली स्क्वायर लगा दो, तो तुम्हारी मर्जी है। यूजुअली
यूनिट स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है, कभी कभी लोग स्क्वायर लगा भी देते हैं, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, बाकी करना है ऐसे। इसको भी नोट कर लो जरा, ऐसे सॉल्व करना है भाई। नोट कर लिया, आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कॉपी कर देते हैं यहाँ पे। ये medicine capsule is in shape of cylinder with two hemisphere struck to the end of each other। ठीक है, मतलब एक कैप्सूल है, तो कैप्सूल कैसी होती है? कैप्सूल होती है एक सिलेंडर, खाई होगी तुम लोगों ने एक सिलेंडर, इस तरफ भी एक हेमिस्फेयर और इस तरफ भी हेमिस्फेयर, ऐसी होती है कैप्सूल। ठीक है, दिखने में थोड़ा गंदा सा लग रहा है, चलो अच्छा थोड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये हमने बना दिया वो सर्कल, ये हमने बना दिया सर्कल, और यहाँ पे ऐसे रख दिया, यहाँ पे ऐसे रख दिया। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी कैप्सूल तो दिख रही है भाई, आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। एंटायर कैप्सूल की लेंथ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की, आखिरी तक की जो टोटल लेंथ है वो 14 मिलीमीटर में। अब देखो यूनिट मिलीमीटर में, अच्छे से ध्यान रखना। द डायमीटर, अच्छा इसकी भी डायमीटर ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेके जो डिस्टेंस है, डायमीटर है, वो 55 मीटर, सॉरी 5 मिलीमीटर में। फाइंड द सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि दो फिगर हैं, एक सिलेंडर है और 2 इंटू हेमिस्फेयर, दो हेमिस्फेयर है सेम, एक जैसे हैं, तो हमने एक ही में लिख दिया। सिलेंडर के पास होता है रेडियस और सिलेंडर के पास होता है हाइट, हेमिस्फेयर के पास होता है खाली रेडियस। ठीक है, तो हेमिस्फेयर से स्टार्ट करते हैं। बताओ हेमिस्फेयर की रेडियस क्या होगी इसमें? अगर टोटल डायमीटर 5 है तो हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी हो जाएगी? हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी होगी? 2.5। 2.5, हाँ, 2.5। 5/2 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5/2 या 2.5 जो बोल लो। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो डायमीटर हो गई सर्कल के लिए, और सर्कल की जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर देखो लिखी हुई है कैप्सूल की। तो मतलब हेमिस्फेयर की रेडियस भी 5/2 हो जाएगी, और वहीं अगर हम बात करें जो सिलेंडर है उसकी रेडियस भी 5/2 मिलीमीटर हो जाएगी। दोनों की रेडियस सेम है। ठीक है, नहीं तो फिर वो जो टैबलेट है वो उबड़ खाबड़ अजीब सी लगेगी। ठीक है, इसलिए दोनों की रेडियस सेम है। हाइट की बात कर लेते हैं। अब ये बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हमें निकालनी है, वो हम कैसे निकालेंगे? टोटल 14 मिलीमीटर है, इतनी हाइट हमें निकालनी है, तब हमें ये पता चलेगा। तो बताओ क्या होगी? सर केवल सिलेंडर तक की हाइट निकालनी है। हाँ, सिर्फ सिलेंडर की हाइट निकालेंगे तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। तो बताओ सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे ये बताओ खाली, अगर निकाल रहे हो तो कुछ आइडिया है? देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, हम दूसरे पेन से बना देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस है ना, ये आर है, ये वाली। सर वो निकाल वॉल्यूम करके हाइट इसमें निकल आएगी। वॉल्यूम कर, वो वॉल्यूम तक कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं, वॉल्यूम तक मत जाओ। देखो, देखो यहाँ से यहाँ तक की तो रेडियस है ना ये, यहाँ से यहाँ तक की कैपिटल आर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो रेडियस होगी, हेमिस्फीयर में रेडियस तो सेम होती है ना, ये भी रेडियस होगी। और यहाँ से यहाँ तक की जो है ये इस स्फेयर के लिए रेडियस होगी। मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें तो इसकी वैल्यू भी आर है, और यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें उसकी वैल्यू भी आर है ना? हम्म। ये बात समझ में है, क्योंकि हेमिस्फेयर है इसलिए रेडियस जो है, चाहे तुम हेमिस्फेयर में, ये अजीब सा हेमिस्फेयर है, इसमें यहाँ से यहाँ तक की रेडियस नापो, चाहे यहाँ से यहाँ तक की रेडियस नापो, चाहे यहाँ से यहाँ तक की रेडियस नापो, सारी रेडियस सेम ही आएंगे, क्योंकि रेडियस तो सेम ही होती है, चाहे सर्किल की बात कर लो चाहे हेमिस्फेयर की बात कर लो। तो अगर ये रेडियस है तो वो सेम हो जाएगी, मतलब ये 5/2 है तो वो भी 5/2 हो जाएगी। मतलब अगर हम 14 से माइनस कर दें
5/2 यहाँ का, 5/2 यहाँ का, मतलब 5/2 और 5/2 दो बार माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है। 5/2 5/2 दो बार माइनस करने का मतलब है 14 - 5 कर रहे हो, करके देख लेना। ठीक है, या 5/2 को प्लस करना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो। 5/2 आपस में प्लस होंगे, 10/2 होगा और ये कटेगा तो 14 - 5 होगा, चाहे जैसे समझने की कोशिश करो। तो बेसिकली ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 9 मिलीमीटर में आ गई, सॉरी 9 मिलीमीटर में आ गया। मतलब इसकी जो हाइट है सिलेंडर की वो 9 मिलीमीटर हो गई। अब हमें सिलेंडर के बारे में भी सब कुछ पता है और हमें हेमिस्फेयर के बारे में सब कुछ पता है, हम बस पता लगा लेंगे हमें क्या चाहिए। ये कैलकुलेशन समझ में आया कैसे किया? यस सर। ठीक है, वेरी गुड भाई। तो हम यहाँ पे मिटा देते हैं इसको। अब हमें चाहिए सरफेस एरिया, ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछ रहा है, अब तो आसान हो गया है। सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया में वही इमेजिन करना है कि इस जो टैबलेट इसको पेंट करना है, तो क्या क्या पेंट करोगे भाई? पहले तो ये जो सिलेंडर बना है उसका जो कर्व सरफेस एरिया है उसको पेंट करोगे। ठीक है, तो मतलब CSA ऑफ सिलेंडर पेंट करोगे, प्लस इसका जो कर्व सरफेस एरिया है उसको पेंट करोगे और इसका जो कर्व सरफेस एरिया है उसको भी पेंट करोगे। मतलब दो बार पेंट करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। बस, तो आप फॉर्मूला बना देते हैं। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2πRH होता है इंटू 2। हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2π R² R²। है। ठीक है, ये हो गया। बस अब वैल्यू पुट करना, आर की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, कैपिटल आर की वैल्यू पता है। वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तुरंत आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 आप लोग घर से देख के आएंगे। ठीक है, जो नहीं आएगा वो हम बताएंगे आपको। इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन जो हैं 7 8 9 देख के आना, आराम से कल करके लेके आना। 3 ही क्वेश्चन है होमवर्क में। फिर जो नहीं आएगा वो बताएंगे। इस क्लास की वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। कोई और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो कल का या किसी और चीज़ का। ये तो क्लास एंड करते हैं आज। नहीं पूछना, एंड कर दें? यस सर। चलो भाई।